सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। फ्रेंड, आप सबके लिए मैं एक समान ज्ञान से ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में कराने वाले हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। आपके लिए 100% आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक्स। अगला प्रश्न पूछा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 3, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसने शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपी निषाद से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? आपके ऑप्शन है मूर्ति कला, बी संगीत, सी चित्रकला और डी नाट्य कला। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? आपके ऑप्शन में है सतलज और बी है दामोदर, सी है महानदी और डी है गोदावरी। तो फ्रेंड, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी का दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपके ऑप्शन में है कृष्ण नदी, बी है गोदावरी, सी है महानदी और डी है कावेरी। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? क्या है आप लोग बताइए। पहला है काले धन को अर्थव्यवस्था का मुख्य धारा में लाना या नकली मुद्रा पर रोक लगाना, सी है आतंकी गतिविधियों का फंडिंग पर रोक लगाना और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है, आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? आपके ऑप्शन में 1935 और बी है 1959 और सी है 1949 और डी है 1980। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन में कृषि क्षेत्र, बी है औद्योगिक क्षेत्र, सी है परिवहन क्षेत्र और डी है सेवा केंद्र। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेवा केंद्र सबसे ज़्यादा भुगतान करता है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ग में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है ए बी है 2, सी है 3
और डी है 4। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो फ्रेंड तैयारी कर रहा हो, इस प्रैक्टिस को अगर आपने 38 में से अगर आपने 35 भी सही कर दिया, इसका मतलब आपकी तैयारी 100% हो रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका जो राइट आंसर है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? इसके जो राइट आंसर है आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है गृह मंत्री और डी है भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एक बार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो किस देश से संविधान से लिया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी है आयरलैंड और सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है फ्रांस। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बता दीजिए एक बार। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन में है विधानमंडल, बी है कार्यपालिका, सी है न्यायपालिका और डी है राष्ट्रपति। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है? तो कौन है? आपके ऑप्शन है बिल क्लिंटन, बी है IK गुजराल, सी है बिल गेट्स, डी है TN सेशन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन में लियोनस, बी है जिनेवा, सी है लोसाने, डी है बर्न। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लोसाने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है चेतना उत्कट के नाम से जाने वाला ऊतक कौन है? तो कौन है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है शुद्ध जल का pH होता है तो कितना होता है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 7। शुद्ध pH का मान कितना होता है? 7। प्रश्न पूछा है प्रकाश वर्ष इकाई है, आपके ऑप्शन में है दूरी की, समय की प्रकाश तीव्रता की, कि इन सभी की। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दूरी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश में पैरा ट्यूपर्स टेक्निकल स्कूल किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित? फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन में आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आगरा में। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो किस क्षेत्र का लोक नृत्य फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र का। फ्रेंड प्रश्न नंबर 21 पूछा है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो किस नृत्य का है? फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मथुरा का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? आपके ऑप्शन में 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष और सी है 2 वर्ष या 4 वर्ष। फ्रेंड इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष है। अगला प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कहाँ पे है? कौशाम्बी में। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड
यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसमें आपके ऑप्शन में क्या, अपने नाम का प्लेट वर्दी पर अवश्य लगवाए, बी है गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य का हस्ताक्षर कराया जाएगा, सी है अभियुक्त को सूचित करेगा, और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड का राइट आंसर है उपयुक्त सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रोन्नति को रोकना। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है अपने बचाव के लिए, तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेदन प्रयुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा है, WW के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं तो कौन है? फ्रेंड इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर ली है। अगला प्रश्न पूछा है, वायुमंडल का सबसे ऊपर स्तर है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फीयर। अगला प्रश्न पूछा 31 नंबर, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है आपके ऑप्शन में, ए है प्रदूषण रोकने के लिए, बी है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, सी है मानव की खुशहाली के लिए, डी है उपयुक्त सभी में। फ्रेंड का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा है, खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम है तो फ्रेंड कौन सा सही क्रम है? उत्पादन, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद है द्वितीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 33 पूछा है, वियतनाम नाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या है? हानोई, और उसकी मुद्रा क्या है? डोंग। अगला प्रश्न पूछा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न पूछा था, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है निम्न में कौन सी फसल कहलाती है? इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? रबी की फसल। आई होप फ्रेंड आज जितने मैंने आपको 35 प्रश्न कराएं तो आप लोग जल्दी से बताइए कि कितने सही हैं। अगला अब मैं आपको हिंदी कराने वाला हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो एग्ज़ाम है वो जून में आपको कराया जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, और मैं आपको जितना कराता हूँ वो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं जो आए हैं 18-19 जब एग्ज़ाम हुए, मैं पूरी प्रश्न को ढूंढ डाल के आपको करा रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से क्वेश्चन करिएगा। चैनल पर न अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।